क्या आपको पता है कि इस बार का बजट सिर्फ 3 महीनों के लिए ही आएगा और इस बार साल में 2 बार बजट पेश किए जाएंगे। आप इन दोनों एक टर्म सुन रहे होंगे कि इस साल अंतरिम बजट आएगा, यानी कि इंटरिम बजट आएगा। 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस बार अंतरिम बजट क्यों पेश किया जाएगा, क्यों 2 बार बजट पेश किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं अंतरिम बजट क्या होता है, फुल बजट क्या होता है और इस बार 2 बार बजट क्यों आएंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देखिए, आप सभी को पता है कि हर साल फरवरी की पहली तारीख को सरकार बजट पेश करती है। इस साल भी 1 फरवरी 2024 को थर्सडे का दिन है। उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट को प्रेजेंट करेंगी। इस साल फुल बजट की जगह इस बार जो फरवरी में आने वाला है वो अंतरिम बजट होगा। तो जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं उस साल फाइनेंस मिनिस्टर अंतरिम बजट पेश करती है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस बजट में पूरे साल की जगह पर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के कुछ महीनों को ही कवर किया जाता है। देखिए, बजट क्या होता है? बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पिछले साल का पूरा ब्यौरा होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होता है और अपकमिंग पूरे फाइनेंशियल ईयर का पूरा हिसाब किताब होता है। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी कि इस अगर फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात करें तो ये कवर करेगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस मई या जून में हो सकते हैं और ऐसा श्योर नहीं है कि क्या यही सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है यही कंटिन्यू करने वाली है। हो सकता है सरकार बदल जाए, मतलब कभी भी लोकसभा इलेक्शन में सरकार बदल सकती है। जैसे कि जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी उसके बाद क्या हुआ था कि मोदी सरकार आ गई थी, तो मोदी सरकार का ऑलरेडी 10 साल तक का जो ये टेन्योर था ये पूरा हो चुका है। तो हो सकता है आगे भी गवर्नमेंट बदल जाए या फिर सेम भी गवर्नमेंट रह सकती है। तो जब नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक फाइनेंशियल लिहाज से देश कैसे चलेगा, सरकार कहां कितने पैसे खर्च करेगी, देश की रुपए पैसों से जुड़ी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, अधूरी योजनाएं होती हैं, उनके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए सरकार ये अंतरिम बजट लेकर आती है। ये बजट इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और सेवाएं बिना किसी रोक के चलते रहें। आपको बता दें कि इस बजट में कोई भी नई योजना की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है। इसमें सिर्फ चल रही स्कीम्स या योजनाओं के लिए फंड एलोकेट किया जाता है। आसान सी भाषा में समझे तो ये एक तरह का अस्थायी बजट होता है। ये सिर्फ 2 महीनों या 3 महीनों के लिए वैलिड होता है। जरूरत पड़ने पर इसकी समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अंतरिम बजट का पर्पस होता है कि नई सरकार को एक सुरक्षित स्थिति देना ताकि वो अच्छी से शुरुआत कर सके। एक और होता है वोट ऑन अकाउंट। आप इस बार ये भी सुन रहे होंगे कि सरकार वोट ऑन अकाउंट लेकर आएगी, तो ये अंतरिम बजट का ही हिस्सा होता है। ये ट्रांजिशन पीरियड के दौरान होने वाले खर्च के लिए पैसों की व्यवस्था करना होता है, यानी कि सरकार वोट ऑन अकाउंट के जरिए ही पूरे फंड्स का इंतजाम करती है। एक हो गया अंतरिम बजट, एक हो गया वोट ऑन अकाउंट, एक है फुल बजट। क्या होता है फिर अगर ये अंतरिम बजट है तो देखिए, जब एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश किया जाता है तो वो फुल बजट कहा जाता है, आम बजट कहा जाता है। एक साल के लिए सरकार के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा इसमें शामिल होता है। इस बजट में अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें सरकार नई स्कीम्स की अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा सरकार बुनियादी ढांचे, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सिक्योरिटी के लिए खर्चों का पूरा जो स्टेटमेंट है वो भी देती है। ये एक तरह से पूरे फाइनेंशियल ईयर के खर्चों का रोड मैप होता है। ये बजट केंद्र सरकार के निर्देशन में लागू होता है। आम बजट का उद्देश्य ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी कैसे लाई जाए, क्या हम नई स्कीम्स के अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को राहत दे सकते हैं, वो सारा आता है फुल बजट में। आपकी इस अंतरिम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप अब आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 फरवरी का दिन हम सबके लिए बेहद खास है क्योंकि चुनावी साल है और मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। तो आप बजट से जुड़ी हर सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, बजट लाइव देखना चाहते हैं और बजट का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो आप गुड रिटर्न्स के साथ 1 फरवरी को 9 बजे से लाइव जुड़ सकते हैं।